नमस्ते विद्यार्थियों। स्नातक प्रथम वर्ष में महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम की अध्ययन श्रृंखला में आज हम देखते हैं अगला श्लोक है क्वचित् पृथिवीशयः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचित् शाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम् क्वचित् पृथ्वीशय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचित् शाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्। प्रस्तुत श्लोक में शिखरिणी छंद है जिसका लक्षण है रसैरुद्रैश्छिन्नाय मनसभिलाघ शिखरिणी रसैरुद्रैश्छिन्नाय मनसभिलाघ शिखरिणी। श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ है कार्यार्थी मनस्वी पुरुषः क्वचित् पृथ्वीशय्यः अपि च क्वचित् पर्यङ्कशयनः क्वचित् शाकाहारः अपि च क्वचित् शाल्योदनरुचिः क्वचित् कण्ठाधारी अपि च क्वचित् दिव्याम्बरधरः दुःखं सुखं च न गणयति। कार्यार्थी मनस्वी पुरुषः अर्थात कार्य को पूर्ण करने का अभिलाषी मनस्वी पुरुष, कार्य को पूर्ण करने की जो इच्छा रखने वाला जो मनस्वी पुरुष है। क्वचित पृथ्वीशय्यः कहीं भूमि पर शयन करता है, अपि च क्वचित पर्यङ्कशयनः और कहीं पर पलंग पर सोता है। क्वचित शाकाहारः कहीं पर साग सब्जी का आहार करता है, साग पात का आहार करता है। अपि च क्वचित शाल्योदन रुचि और कहीं चावल के भात का आस्वादन लेता है। क्वचित कण्ठाधारी और कहीं पर फटे कपड़े धारण करता है। अपि च क्वचित दिव्याम्बरधरः और तो कहीं बहुमूल्य वस्त्रों को धारण करता है। दुःखम सुखम च न गणयति और ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो मनस्वी पुरुष है, वो दुख और सुख की चिंता नहीं करता, अपितु वह कार्य सिद्धि तक लगातार प्रयासरत रहता है। अर्थात कभी बिछोना है और कभी पलंग पर शयन करता है, कभी साग पात का भोजन करता है, कभी चावलों का जो भात है उसका स्वाद लेता है, कभी कंथा या जो फटे पुराने कपड़े पहनता है, तो कभी अच्छे वस्त्र पहनता है। कार्य की सिद्धि में लगा हुआ विचारशील जो मनस्वी पुरुष है वो दुख की तथा सुख की चिंता नहीं करता है। अर्थात जो मनस्वी व्यक्ति अपनी कार्य सिद्धि के लिए सुख दुख की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते, कार्य को पूरा करने में कटिबद्ध होकर के कार्य करते हैं, उनको यदि भूमि पर सोना पड़ जाए अथवा अच्छे पलंग पर सोना हो जाए उनका, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। साग पात का आहार या दाल भात का उत्तम भोजन, पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े और सुंदर रेशमी वस्त्र उनके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखते। सब हाल में प्रसन्न रहते हैं और अपने कार्य को पूरा करने में वो दत्तचित्त रहते हैं। उन्हें अपने मान सम्मान की थोड़ी सी भी चिंता नहीं रहती। कार्य सिद्ध ही या कार्य को सिद्ध करना ही उनका पहला काम होता है। अर्थात जो धैर्यशाली व्यक्ति है, अपने कार्य साधन में लगातार संलग्न रहते हैं, लगे रहते हैं, वे कार्य साधन में आने वाले दुखों और सुखों की जरा भी परवाह नहीं करते, जरा भी चिंता नहीं करते,
अपने कार्य साधन में उन्हें कभी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर सोना पड़ता है, कभी साग सब्जी से ही पेट भरना पड़ता है, कभी फटे पुराने कपड़ों को धारण करना पड़ता है, और कभी पलंग सोने के लिए मिल जाता है, तो कभी स्वादिष्ट चावल खाने को और बहुमूल्य वस्त्र धारण करने को मिलते हैं, परंतु वे इनकी जरा भी परवाह नहीं करते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वो अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल लेते हैं, तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि कार्य सिद्धि के लिए या कार्य को सिद्ध करने वाला जो पुरुष होता है वो हमेशा अपने कार्य में लगा रहता है, वो किसी प्रकार की परवाह नहीं करता है। तो मनस्वी पुरुष सुख दुख का सोचे बिना कर्तव्य मार्ग पर चलता रहता है। इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है, जिसका लक्षण है अनुप्रासः शब्द साम्यम बेसम्येपि स्वरस्य यत्। अगला श्लोक है ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः क्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजिता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम् शीलं परं भूषणम् ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः क्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजिता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम् शीलं परं भूषणम्। शार्दूल विक्रीडितम छंद में रचा गया है यह श्लोक। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमः श्रुतस्य विनय वित्तस्य पात्रे व्ययः तपसः अक्रोधः प्रभवितु क्षमः धर्मस्य निर्व्याजता सर्वकारणम् इदं शीलं सर्वेषामपि परं भूषणम् अस्ति। ऐश्वर्यस्य विभूषणम् अर्थात ऐश्वर्यस्य प्रभुत्व का ऐश्वर्य का विभूषणम जो गहना है आभूषण है वह सज्जनता है। ऐश्वर्य का जो आभूषण है वह सज्जनता है। विभूषणम यानी गहना आभूषण, सुज्जनता यानी सज्जनता। शौर्य से वाक् संयम और शूरता का वाणी पर संयम रखना, ज्ञान से उपशमः और ज्ञान का शांति भाव, श्रुतस्य विनय और वेद शास्त्र के ज्ञान का नम्रता, वित्तस्य पात्रे व्यय और धन का सत्पात्र में व्यय करना, तपसा अक्रोधः तपश्चरण का क्रोध न करना, तपस्या के लिए क्रोध न करना, प्रभवितु क्षमः और सामर्थ्यवान का सहिष्णुता, धर्म से निर्व्याजता धर्म का आभूषण निष्कपट होना, सर्व कारणम इदम शीलम सर्वेषाम परम भूषणम अस्ति। अर्थात धर्म का आभूषण निष्कपट होना है, किंतु इन समस्त गुणों का कारणभूत शील सबका श्रेष्ठ आभूषण होता है। अर्थात इन सब का मूलाधार यह सदाचार इन सब से भी श्रेष्ठ आभूषण है। तो कहा गया है कि जो शील है, जो सदाचार है, वो इन सब का कारण है, इन सब का मूल आधार है, यही सबसे श्रेष्ठ
आभूषण है, ऐसा भर्तृहरि ने कहा है। अर्थात वैभव समृद्धि हेतु सज्जनता आभूषण है, सूरवीर के लिए कम बोलना, ज्ञान के लिए शांति आभूषण है, विद्वत्ता के लिए नम्रता, समर्थ के लिए क्षमा करना आभूषण है, तपस्या के लिए क्रोध न करना, समर्थ के लिए क्षमा करना आभूषण है, धन का योग्य पात्र में खर्च होना, धर्म के लिए आडंबर शून्य होना आभूषण है, और सबका मूल आधार यह सदाचार इन सबसे भी श्रेष्ठ आभूषण है। तो ऐश्वर्य का आभूषण दुष्टता नहीं सुजनता है, अपनी प्रशंसा से रहित होना ही वीर का आभूषण है, और ज्ञान की शोभा शांति, विद्याध्ययन का आभूषण विनम्रता है, धन की शोभा सत्पात्र को दान देना, तप की शोभा अक्रोध होना, क्रोध नहीं करना, सामर्थ्य की शोभा क्षमाशील होना, धर्म की शोभा पाखंड नहीं करना है। इसी तरह ये सद्गुण ही मनुष्य के सच्चे आभूषण होते हैं। सवर्ण आदि से निर्मित आभूषण मानव के सच्चे आभूषण नहीं है, इसलिए सदाचार को ही सबसे बड़ा आभूषण बताया गया है। अर्थात शील सदाचार ही मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट आभूषण माना जाता है। शील ही ऐसा आभूषण है जो मनुष्य को अन्य सब शोभावर्धक साधनों से अत्यधिक शोभायमान बनाता है। अगला श्लोक है, निंदन्तु निति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरः। निंदन्तु निति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरा। न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरा। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है, नीति निपुणः निंदन्तु यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु यथेष्टं वा गच्छतु मरणम् अद्यैव मरणम् अस्तु वा युगान्तरे अस्तु तथापि धीरः न्यायात् पथः पदम न प्रविचलन्ति। अर्थात धीर पुरुष निंदा अथवा प्रशंसा से न्याय मार्ग पर चलना नहीं छोड़ते। अर्थात धैर्यशाली पुरुषों की चाहे कोई निंदा करे या फिर प्रशंसा करे, वो अपने न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। अर्थात जो धैर्यशाली पुरुष हैं कभी भी अपने न्याय के रास्ते को छोड़ते नहीं हैं, न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। नीति निपुणः निंदन्तु, नीति कुशल पुरुष की चाहे निंदा किया करें अथवा यदि वास्तुवन्तु अथवा प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें। लक्ष्मी समावेशतु व यथेष्टम गच्छतु, धन बहुत सारा धन आए या जिधर अभिलाषा हो वापिस चला जाए। अद्यैव मरणम अस्तु व युगांतरे, मृत्यु अभी हो या दूसरे युग में हो, तथापि फिर भी धीरा, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, धीर पुरुष हैं, वो न्यायात् पथ पदम न प्रविचलन्ति। धीर पुरुष न्याय मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते, एक पग भी नहीं डिगते हैं। अर्थात वो न्याय के पद से विचलित नहीं होते हैं। नीति में निपुण व्यक्ति निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, धन संपत्ति समीप आए या इच्छा अनुसार चली जाए, मृत्यु आज ही हो या युग बाद में हो, अर्थात कई युगों के बाद में हो, किंतु धैर्यशाली पुरुष न्याय युक्त मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने न्याय के मार्ग से वो हटते नहीं हैं। धीर गंभीर पुरुषों के नीतिज्ञ लोग चाहे निंदा करे प्रशंसा करे, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। उसी प्रकार इच्छा अनुसार संपत्ति मिल जाए या नहीं मिले, इससे भी उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। मृत्यु का समय उनके सामने ही क्यों न खड़ा हो, परंतु वे न्याय का मार्ग
कभी भी नहीं छोड़ते। उसी में धीर पुरुषों की महत्ता भी है कि वे हर अवस्था में अपने आप को संतुलित बनाए रखें। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोग निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मारणं वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरा प्रविचलन्ति पदं न धीरा। तो प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद। आज बस इतना ही। धन्यवाद।